बहरहाल चौधरी साहब, आपके नज़दीक ये आप कह सकते हैं कि जो किसी भी तरह की लोगों का एक रिएक्शन था जो कि पिछली हुकूमत के हिस्से में आना था, जो गालियां उस हुकूमत ने खानी थी, वो इन लोगों ने खुद जानबूझकर अपने गले में डाल ली और बिला वजह ये एक गलत फैसले ने उनको सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाया। अगरचे वैसे काफ़ी फ़ायदे हुए हैं, केसेस वगैरह ख़त्म हुए हैं, काफ़ी चीज़ें उनके लिए आसानियाँ भी हो गई, लेकिन अगर अवाम की प्यार मोहब्बत या उसकी बात की जाए मकबूलियत की, तो उसमें घाटे का सौदा था ये। देखिए समीना, ये जो हुकूमत आई पीडीएम की, इसका आप आज इनसे पूछें कि आप क्या नारा लेके जाएंगे, क्या खिदमत की है आपने इन 16 महीनों में, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। ये हुकूमत में रहे सिर्फ अपने केसेस माफ़ करवाने पे, अपने ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ थीं वो उन्होंने माफ़ करवाई हैं, अपने ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस माफ़ कराए हैं, अरबों रुपए के जो केसेस हैं वो विड्रॉ हो गए हैं। उसके साथ साथ सियासी मुखालफीन पे बदतरीन किस्म का जो एक मुखासमत का और उनको जेलों में डालना, उसके ख़िलाफ़ अथॉरिटीज़ को इस्तेमाल करना, लॉ इन्फोर्समेंट को उनकी चादर चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल करना और उनकी फैमिलीज़ तक को जो है ना बख्शना, ये भी इस हुकूमत ने अपने सर पे, अपने माथे पे ये दाग लगाए हैं। ये पाकिस्तान की पहली हुकूमत है जिसने सियासी मुखालफीन की फैमिलीज़ को तक नहीं बख्शा है, और आज ये 16 महीने बाद जा रहे हैं तो पाकिस्तान को किस हालात में छोड़ के जा रहे हैं। ना पाकिस्तान की जमहूरियत महफूज रही है, ना ये पिल्ड एक्ट कह रहा है आज कि पाकिस्तान की जमहूरियत जो है वो आज दो चार है ख़तरे से। पाकिस्तान में आइन और कानून नहीं रहा है, पाकिस्तान में कोई निज़ाम नहीं छोड़ के गए हैं, और उन्होंने सिर्फ अपनी जो है ज़ात और सेल्फिश लेजिस्लेशन की और पाकिस्तान की अवाम को जो है किसी किस्म का रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे। और पाकिस्तान में जो एक रही सही कसर थी, जिसे कोई शाहिद खाकान अब्बासी साहब का बयान सुन लें, इनके मज़ीद जो नुसरत जावेद साहब का तबसरा आप सुन लें, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनका आप तबसरा सुन लें। मुस्तफा नवाज खोकर साहब हों, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हों, लतीफ़ कोसा साहब हों, एतजाज हसन, एक लंबी लिस्ट है जो इनके अपने लोग थे और वो उनकी चीखें निकल गई। नदीम अफजल चंद साहब 85 के बाद वो ये कह रहे हैं कि वर्स्ट असेंबली थी। That's true. और आपने एक और आपने बड़ी रेलेवेंट बात की चौधरी साहब, जो डेमोक्रेसी की आपने बात की, आप उठा लें, आपको शदीद मायूसी होगी। यस, और जो चौधरी साहब ने इमरान साहब डेमोक्रेसी की बात की, तो उसमें मैं ऐड कर दूं कि जो वर्ल्ड रैंकिंग में भी आप देखें ना, जो हाइब्रिड रिजीम जहां पर जिन ममालिक में है, आपको पता है पाकिस्तान में उसका पहला नंबर है, यानी लोएस्ट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अगर जिस मुल्क में है दुनिया के ममालिक में, वो पाकिस्तान है। तो इस तरह की हमारी इस वक्त डेमोक्रेसी की हालत है कि लोएस्ट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है ये उसकी, ये मैं वर्ल्ड रैंकिंग की बात कर रही हूँ। लेकिन ये तो फिर इमरान साहब अब हुकूमत ख़त्म हो रही है, आगे क्या है? समीना देखिए, बात सीधी से हुकूमत ख़त्म हो गई है, लेकिन बात ये है कि ये असम्बली बिल्कुल जो चौधरी साहब ने कहा, जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा, जो मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा, जो भी इन लोगों ने बातें की, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन वो सिर्फ इन 16 माह पे फिक्स नहीं होती। ये असम्बली 5 साल ही अल्लाह माशाल्लाह इसकी कारकर्दगी ऐसे रही है। बड़ी माजरत के साथ जो सब कह रहे थे, पहली दफ़ा तारीख़ में हुआ कि फैमिलीज़ को इन्वॉल्व किया गया। यहाँ कब नहीं फैमिलीज़ को इन्वॉल्व किया? 90s में बेनज़ीर और मुस्लिम पीपल्स पार्टी और जो मुस्लिम लीग का मामला था, उस वक्त फैमिलीज़ को नहीं था किया गया। जिसके बाद पीटीआई की हुकूमत में क्या फैमिलीज को नहीं था किया गया। ये सब इसी तरह से असल ये है कि ये जो भी मेरी मुराद ये है कि उस वक्त वर्कर्स की फैमिलीज को नहीं उठाया गया, खवातीन को इस तरह से हरासा नहीं किया गया, चादर चारदीवारी का जो है वो पामाल नहीं किया गया। बाकी बात आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। चौधरी साहब, गुजारिश ये है कि यहाँ अलमी है ये हमारे यहाँ कि यहाँ पे चादर चार दीवारी जो है ना, हुकूमती जो अशराफी है वो ये समझती है कि उनकी चादर चार दीवारी है। गरीब के घर तो 76 साल होने को हैं, वहाँ जाके देख लें, पुलिस उसी तरह से छापे मारती है, दरवाजे भी तोड़ती है, उनको ठुड्डे भी मारती है, वहाँ किसी को चादर चार दीवारी का ख्याल नहीं आता। मामला सिर्फ इतना है कि ये जो है मायूस कुन कारकर्दगी, तो कोई दूसरी राय है नहीं। मुझे अब ये बता दें, इन 5 सालों में पूरे 5 साल का आप जायज़ा लें
कि किसने कानून साजी पे किया काम, किसने इस पे मुल्क के लिए सोचा, किसने गरीब के लिए सोचा। आप 5 साल पहले चले जाएं, आपके डॉलर की कीमत क्या थी, आज क्या है। तो ये जो चीज़ें हैं, और फिर सबसे बढ़ के ये कि आज आखिरी दिन शाहिद हक्कान अब्बासी साहब को तकरीर करने का ख्याल आ गया। इतनी ही गंदी असम्बली थी तो उन्होंने छोड़ी क्यों नहीं? उन्हें चाहिए था वो भी रिज़ाइन करके छोड़ देते। वज़ीर आज़म बनने के जब नाम डिस्कस होते हैं उस वक्त तो सारे ये बड़े खुश होते हैं, लेकिन जिस वक्त इनका मामला इस तरह से होता है फिर इन्हें जमहूरियत याद आ जाती है। इन सारी ये सियासतदान, बड़ी माज़रत के साथ, इन हमारे इन सियासतदानों की इन करतूतों की वजह से, जो आप कहते हैं ना वर्ल्ड रैंकिंग में हम आखिरी नंबर पे हैं या पहले नंबर पे, पहले उसकी वजह ये, हाँ, वो इसी वजह से है। ठीक है, ब्रेक लेते हैं सियासत के बाकी सब चीज़ों पे। ऑल राइट, चले जी, ये तो एक हमने ले लिया है कि जी क्या रहा, क्या परफॉर्मेंस रही इस असेंबली की। एक ब्रेक लेते, ब्रेक से वापस आकर कुछ बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी, और निगरान अभी तक अटके हुए मामला किधर फंसा हुआ है, बात होती है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। और निगरान वज़ीर आज़म के लिए एक और नाम फ्लोट हो चुका है और वो सादिक संजरानी साहब का है। अगरचे एक मुलाकात अभी तक हो चुकी है शहबाज शरीफ साहब और राजा रियाज के दरमियान, लेकिन कोई इत्तेफाक नहीं हुआ। मज़ीद भी मुलाकातें और मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन कुर्रा फाल किसके नाम निकलने का इम्कान है? इमरान साहब से पूछते हैं। इमरान साहब, सादिक संजरानी साहब का नाम, जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम काफ़ी सरगर्म रहा, फिर और भी एक दो नाम, इसहाक डार साहब का नाम तो चलिए थोड़ा पीछे चला गया, लेकिन ये दो नाम काफ़ी इस वक्त लाइमलाइट में। आपको अब क्या लग रहा है? समीना, देखिए आम तौर पे इन हालात में ऐसा होता है कि जो नाम ज़्यादा ज़ेर बहस हो वो बाद में ड्रॉप ही होता है, उस पर नहीं होता। लेकिन सादिक संजरानी साहब की जहाँ तक बात है, तो जिस तरह से इनका नाम आया है सामने, तो उसके बाद ये इस वक्त इन का जो मामला है काफ़ी ये हॉट फेवरेट आप कह सकती हैं कि इस वक्त हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जरदारी साहब जो हैं वो इन्हें अपना बंदा कहते हैं। कुछ ताकतवर हलके जो हैं उनकी भी इन्हें सपोर्ट है, उन्हीं की वजह से ये चेयरमैन सेनेट भी बने थे। इवन जो पीटीआई के लोग हैं वो भी, इनको याद है आपको कि पहले भी सपोर्ट कर चुके हैं, वो भी होता कि परवेज़ खटक साहब ने भी आज कहा है कि ये मौजू तरीन है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो है सादिक संजरानी साहब, इनका जो है ना कुर्रा निकल सकता है। अच्छा, लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है जो वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हुए हैं, जो वज़ीर आज़म के बड़े करीबी समझे जाते हैं, उनका ख्याल ये है कि जो असल नाम है वो अभी तक भी नहीं आया, मंजर पे नहीं आया। ओके, लेकिन उसमें यह है कि आज वो कहते हैं कि जी राजा रियाज साहब की और वज़ीर आज़म की जब मुलाकात हुई है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, तो उसमें जो नाम डिस्कस हुए हैं तो उसमें उन्होंने कहा कि कल इस पे फाइनल करेंगे, और वो नाम जो असल नाम जिस पे तकरीबन चीज़ें तय हो चुकी हैं वो राजा रियाज साहब से अभी डिस्कस नहीं हुआ, वो उन्हें कल बताया जाएगा। लेकिन अब देखें कि ये मामला जो है किस तरफ जाता है। क्यों जज साहब, आपका ज्ञान क्या कहता है? हफीज़ शेख साहब का नाम मैं लेना भूल गई, वो भी नाम अभी आउट नहीं है बिल्कुल, लेकिन सादिक संजरानी साहब का नाम जो है वो काफ़ी लग रहा था कि शद्दोमद से सामने आया है, तो उनकी तरफ ना कुर्रा फाल चला जाए। तो वैसे एक आपसे इसमें इजाफी सवाल मैं कर लूं कि चेयरमैन सेनेट रहते हुए अगर वो निगरान वज़ीर आज़म बनते हैं तो क्या वो चेयरमैन सेनेट भी बरकरार रहेंगे साथ साथ? नहीं, चेयरमैन सेनेट से तो शायद उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वज़ीर आज़म और चेयरमैन सेनेट दोनों की जो स्लॉट्स वो नहीं रख सकते हैं अपने पास आईनी और कानूनी तौर पे, तो उनको एक ओहदा जो है वो रखना पड़ेगा। तो ये तो हो गया ना कानूनी। अभी देखिए बहुत सारे नाम जो अभी आप भी ले रहे हैं, ये इस वक्त बहुत सीक्रेसी रखी गई है। इवन जो सीनियर रहनुमा हैं नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, उनको भी ये मालूम नहीं है कि कौन सा नाम आ रहा है।